जय हिंद। सबसे पहले मैं आपके अपने चैनल वज डिफेंस एकेडमी की तरफ से वेलकम करता हूं। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर हाजिर हूं, जिसे जानना ही नहीं बल्कि समझना भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के फोन कर रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं और प्राय सभी के सभी यही पूछ रहे हैं कि सर हमारे स्टेट की भर्ती कब आएगी। इसी बीच भारतीय सेना ने यारो कोल्हापुर महाराष्ट्र की भर्ती का अनाउंसमेंट कर दिया है और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें 2 कैटेगरीज की वैकेंसी को निकाला गया है। नंबर 1 जूनियर कमीशन अफसर रिलीजियस टीचर्स और दूसरा सोल्जर के लिए। इन सभी के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके स्टेट, जिले और एरिया की भर्ती का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि आपको मालूम है, जो लड़के आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या किसी और अन्य पारा मिलिट्री फोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं, मैं केवल उन बच्चों के लिए ही भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज लेकर आता रहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है वह बिल्कुल ही ऑथेंटिकेटेड होता है, यानी विश्वसनीय होता है, क्योंकि मैं क्वालिटी के साथ साथ विश्वास भी देता हूं। तो चलिए बगैर देर के हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। तो ये रहा वो नोटिफिकेशन। भारतीय सेना ने यार कोल्हापुर की भर्ती का अनाउंसमेंट कर दिया है और ये भर्ती 5 मार्च 2021 से 24 मार्च 2021 के बीच में कराई जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 17 जनवरी 2021 से 20 फरवरी 2021 के बीच ओपन रहेगा। बच्चे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 17 जनवरी 2021 और 20 फरवरी 2021 के बीच में करा सकते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये 2 कैटेगरी की वैकेंसी को निकाला गया है। पहला जेसीओस यानी जूनियर कमीशन अफसर रिलीजियस टीचर, जिसे आप धर्म गुरु करते हैं, उसकी निकाली गई है। और दूसरा सोल्जर के लिए निकाली गई है, यानी सोल्जर जीडी, टेक्निकल, क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट एंड ट्रेड्समैन के लिए निकाली गई है। मैं इसे बारी बारी से समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जूनियर कमीशन अफसर रिलीजियस टीचर की, यानी जेसीओज आरटी यानी धर्मगुरु की। जेसीओज आरटी और सोल्जर कैटेगरी दोनों की भर्ती शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर में कराई जाएगी और ये भर्ती 5 मार्च 2021 से 24 मार्च 2021 तक चलेगी। जेसीओज आरटी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 17 जनवरी 2021 से 20 फरवरी 2021 तक ओपन रहेगा। बच्चे 17 जनवरी 2021 से 20 फरवरी 2021 के बीच में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के कैंडिडेट्स भाग ले सकते हैं। यानी जो कैंडिडेट्स महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के हैं वो जेसीओज आरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन होकर के 24 फरवरी 2021 के बाद एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं सोल्जर कैटेगरी की। तो सोल्जर कैटेगरी की भर्ती शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर में कराई जाएगी, जिसमें महाराष्ट्र के 6 जिले कोल्हापुर, सोलापुर, सतारा, सांगली, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के बच्चे इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के बच्चे भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बच्चे अपना एडमिट कार्ड 24 फरवरी 2021 से 2 मार्च 2021 तक डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से टेस्ट की भर्ती निकाली गई है। इसमें सोल्जर जीडी, सोल्जर टेक्निकल एविएशन अब्लिक अम्युनिशन एग्जामिनर, सोल्जर टेस्टमैन 10th पास एंड सोल्जर टेस्टमैन 8 पास, सोल्जर क्लर्क अब्लिक स्टोर कीपर टेक्निकल अब्लिक इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए ये भर्ती निकाली गई है। उसके साथ ही साथ जेसीओ रिलीजियस टीचर के लिए भर्ती निकाली गई है। अब बात करते हैं इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है, उसके लिए एज और हाइट क्या क्या होनी चाहिए। शुरू करने से पहले ये बता दूं कि यहाँ देखिए, यहाँ पर स्टार मार्कर लगा हुआ है और ये जहाँ पर स्टार लगा है इसका मतलब ये है कि गोवा के बच्चे के लिए हाइट कितना चाहिए, और जहाँ पर ये हाइट्स लगा है इसका मतलब है कि गोवा के बच्चे के लिए हाइट कितना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं सोल्जर जीडी ऑल अप्स के लिए। उसके लिए एज 17 से 21 साल। जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1999 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच में है, वो बच्चे इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो हाइट मांगा गया है वो 168 सेंटीमीटर मांगा गया है, लेकिन यहाँ पर स्टार मार्क देखिए, स्टार मार्क करके 166 लिखा गया है। इसका ये मतलब है कि ये गोवा स्टेट के बच्चे के लिए हाइट है। ये वेट 50 kg, चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वहीं कैंडिडेट्स को क्लास 10th अब्लिक मैट्रिक पास होना चाहिए विथ 45% एग्रीगेट एंड 33% इस सब्जेक्ट में होना जरूरी है। अब बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल की। उसके लिए एज 17 से 23 साल।
जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 97 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच में है, वो बच्चे इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र के बच्चों के लिए हाइट 167 सेंटीमीटर मांगा गया है, लेकिन गोवा के बच्चों के लिए जो हाइट मांगा गया है 165 मांगा गया है। चेस्ट 76 सेंटीमीटर, और जो गोवा के बच्चों के लिए चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर मांगा गया है, प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वहीं कैंडिडेट्स को 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% इस सब्जेक्ट में होना चाहिए। अब बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल एविएशन एमिनेशन एग्जामिनर की। तो उसके लिए एज 17 से 23 साल, जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 97 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच में है, वो बच्चे इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र के बच्चों के लिए हाइट 167 सेंटीमीटर मांगा गया है, लेकिन गोवा के बच्चों के लिए जो हाइट होना चाहिए 165 होना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र के बच्चों के लिए जो चेस्ट मांगा है 76 सेंटीमीटर मांगा है, लेकिन गोवा के बच्चों के लिए चेस्ट 77 सेंटीमीटर मांगा गया है, प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। अब बात करते हैं सोल्जर टेस्टमैन ऑल आर्म्स 10th पास के लिए। तो उसके लिए एज 17 से 23 साल, जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 97 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच में है, वो बच्चे इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र के लिए हाइट 168, वहीं गोवा के लिए 166 मांगा गया है। चेस्ट 76 सेंटीमीटर मांगा गया है, प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। कैंडिडेट्स को सिंपल 10th क्लास पास होना चाहिए, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना जरूरी है। अब बात करते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन 8 पास की। तो उसके लिए एज 17 से 23 साल, जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 97 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच में है, वो बच्चे इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र के बच्चों के लिए हाइट 168 मांगा गया है, लेकिन गोवा के बच्चों के लिए 166 मांगा गया है। चेस्ट 76 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वहीं कैंडिडेट्स को सिंपल क्लास 8 पास होना चाहिए, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सोल्जर क्लर्क अब्लिक स्टोर कीपर टेक्निकल अब्लिक इन्वेंटरी मैनेजमेंट ऑल आर्म्स की। उसके एज 17 से 23 साल, जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 97 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच में है, वो बच्चे इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र के बच्चों के लिए जो हाइट मांगा गया है 162 सेंटीमीटर, वहीं गोवा के बच्चे के लिए भी 162 ही मांगा गया है। चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वहीं कैंडिडेट्स को 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन एनी स्ट्रीम, चाहे आर्ट्स, चाहे कॉमर्स या साइंस, कोई भी हो, लेकिन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% इस सब्जेक्ट में होना बहुत जरूरी है। साथ ही 50% इंग्लिश में बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट की। उसके लिए एज 17 से 23 साल, जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 97 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच में है, वो बच्चे इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो हाइट मांगा गया है महाराष्ट्र के बच्चों के लिए 167 सेंटीमीटर मांगा गया है, और गोवा के बच्चों के लिए 165 मांगा गया है। चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वहीं कैंडिडेट्स को 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% इस सब्जेक्ट में जरूरी है। जेसीओ धर्मगुरु के लिए कैंडिडेट्स इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। हर एक नोटिफिकेशन के अनुसार इस नोटिफिकेशन में भी हर एक कैंडिडेट्स को कोविड-19 के गाइडलाइन को फॉलो करने होंगे, और उन बच्चों को भी कोविड-19 फ्री सर्टिफिकेट एंड नो रिस्क सर्टिफिकेट भी रैली साइट पर ले जाना बहुत जरूरी है। तो ये था इसके मेन पॉइंट्स। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।